हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना, क्योंकि देखिए जो वीडियोज़ होती है ना सर, जो माय डियर फ्रेंड्स जो वीडियो होती है, जो स्टोरी होती है, उनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं ना, जो उनका जो हमारे दिल को चुभने वाली या हमें हमारे पर प्रभाव डालने वाली जो बातें होती है ना, वो बीच में अंत तक ही मिल पाती है। स्टोरी इस तरह से होती है, जंगल में एक शेर, उसका पूरे जंगल में बहुत बड़ा आतंक होता है। वो जिससे भी मिलता है, जिससे भी कोई भी, जैसे मतलब जंगल में जब उसको भूख लगती है वो निकलता है, तो जो भी उसके सामने आता है वो उसी को खा जाता है। उसके डर से कुछ लोग तो जब भागते हैं तो कुछ लोग भागने की वजह से, भगदड़ की वजह से मर जाते हैं। चारों तरफ एक तहलका सा, एक डर का जो साया सा होता है ना जंगल में, पूरे जंगल में इस तरह का मातम छाया हुआ था। जितने भी जीव जंतु वहाँ जंगल में रहने वाले थे वे सभी डरे हुए थे, क्योंकि देखिए जब शेर भूख से निकलता था तो जितने भी जीव जंतु या जो भी सामने आता वो उसको देखकर भागने की कोशिश करता। कुछ लोग जो पकड़ में नहीं आ पाते थे, डर की वजह से, भय की वजह से मर जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो भाग जाते थे। तो इस तरह से जंगल में एक कोहराम सा मचा हुआ था, सभी लोग आपस में डरे हुए थे, मतलब छुप छुप के रह रहे थे। तो इन चीज़ों को देख करके जो और बाकी सभी जानवर थे वे सोचने लगे, यार देखिए जंगल में रह करके हमारी तो जो चैन है ना, जो सुकून है, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इस चीज़ को अमन में लाने के लिए, इस चीज़ को यहाँ जंगल में शांति बनाए रखने के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए। सभी जानवर इकट्ठे हो जाते हैं शेर को छोड़ करके, और उनकी जो सभा होती है उस सभा में डिसाइड होता है कि भाई ऐसा कुछ किया जाए। यार आज तक, अब तक जो मतलब आप देख रहे होंगे, जब राजा साहब बाहर निकलते हैं उसकी डर की वजह से तितर भीतर होते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। और कुछ लोग डर की वजह से मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, घरों में रह छुप रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा कोई आइडियाज़ निकालिए, ऐसा कोई तरीका निकालिए कि जिससे बाकी की ज़िंदगी जो है ना, जितने भी और बाकी जानवर है उनकी ज़िंदगी सुकून से निकल जाए। वे सभी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं चलिए ठीक है। जब उनके जो राजा होते हैं आपस में, सभी जानवर A to Z, छोटे बड़े पशु पक्षी सभी बैठे हुए होते हैं, तो एक निष्कर्ष निकालते हैं। उनमें जो निर्णय निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि भाई हम लोग चैन से जी सके, जितनी भी ज़िंदगी है वो हमारी सुकून भरी ज़िंदगी हो सके। हमें आने वाले टाइम में मतलब इन चीज़ों से हमें ना डर लगे और ना ही डरे। बाकी की ज़िंदगी सभी की जो है ना, एक माहौल सा एक क्रिएट, एक अच्छा माहौल, यहाँ शांति बन जाए। तो इसके लिए कल हम राजा के पास जाएंगे और राजा से बोलेंगे कि भाई आपको तबाही मचाने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो खाना है ना, जो आपको खाने पीने की जो वस्तु है, हम में से आपके पास ऑटोमेटिक गुफा पे पहुंच जाया करेगा। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, तबाही मचाने की ज़रूरत नहीं है, दहशत फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हम खाने पीने की जो वस्तु है वो आपके पास, आपकी गुफा पे ही पहुँच जाया करेगी। इस निर्णय को लेकर के वे राजा के पास पहुँचते हैं और सारी कथा राजा को, जो अपनी सभा में अपना जो निर्णय होता है उसको बोल देते हैं कि राजा साहब, कल से आपको बाहर तबाही मचाने की ज़रूरत नहीं है। और हम में से, हम सभी ने डिसाइड कर लिया है, हम में से पर डे एक जीव जिससे आपकी भूख पूरी हो जाए वो आपके पास, आपकी गुफा पे पहुंच जाया करेगा। आप आराम से वहीं खा लिया करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो बाकी की ज़िंदगी है ना सर, जो माय लॉर्ड हमारे राजा, जो बाकी जीवों की ज़िंदगी है वो सुकून से कटेगी। केवल ये भगदड़, मतलब घर से बाहर ना निकल पाना, घर में ही छुपे रहना, चारे के लिए अपने पेट को, अपने बच्चों को पालने के लिए भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आतंक सा रहता है, मतलब सभी डरे हुए हैं। आप ये डर खत्म करिए और कल से आपके पास में एक जीव परमानेंट पहुंच जाया करेगा, आप आराम से अपनी भूख मिटा सकते हो। राजा खुश होता है, कहता है मुझे इससे अच्छा क्या चाहिए भाई। यार देखिए मैं खाने के लिए निकलता हूँ, मुझे खाना ही तो चाहिए। आप मुझे डेली भेज दोगे, मैं घर से बाहर, यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। आप मेरी गुफा पर आ गए, मैं आराम से बैठ के खा लिया करूँगा। राजा भी खुश होता है कि अब मुझे मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, भागना भी नहीं पड़ेगा और ऐसे ही मुझे खाने को मिलेगा। अब ऐसे बारी बारी से डेली एक एक जीव उसके पास, एक जानवर उसके पास जाने लगा। राजा बहुत खुश हो गया कि भाई अब तो मेरे पास में भाई
घर बैठे ही मतलब मुझे यही सब चीज़ मुझे मिल रही है, पानी खाना जब मुझे यहीं मिल रहा है तो अब मुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है ही नहीं। भागने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है सुबह कि मैं मुझे खाना खाने के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, वो भी मेरी टेंशन खत्म हो गई। राजा बहुत खुश होता है, तरोताजा मोटा हो जाता है, मतलब हष्ट पुष्ट हो जाता है, क्योंकि घर बैठे खाना मिल रहा है, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं होती राजा को। ऐसे ही करते करते एक दिन खरगोश का नंबर आ जाता है। खरगोश प्रजाति जो होती है उसका नंबर आ जाता है कि भाई कल आप लोगों को जाना है शेर के पास में और उनका खाना बनना है। अब देखो खरगोश नेक्स्ट डे होता है, खरगोश सोचता है कि आज मेरा नंबर है। उनमें से एक खरगोश आगे बढ़ता है कि भाई मैं जा रहा हूँ राजा के पास में, आप लोग यहीं रुकिए और मैं जा रहा हूँ। वो जाता है, रास्ते में जब राजा की गुफा की तरफ बढ़ता है, रास्ते में सोचता रहता है कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं यार, मेरी आज आखिरी दिन है, मैं मर जाऊंगा, राजा आज मुझे खा लेगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। वो ऐसे ही सोचता सोचता मतलब काफ़ी टेंशन में और रास्ते में रुक जाता है। वो आइडिया लगाता है अपना कि ऐसा क्या करूं यार इस प्रॉब्लम से। जो बाकी जीव थे ना, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा था कि इस चीज़ से, इससे भी कैसे छुटकारा पाया जाए। मतलब ये कैसे संभव हो सकता है कि ये ट्रिक भी, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा क्या किया जाए। वो रात भर रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था। वो रास्ते में काफ़ी लेट हो चुका था, ये सोचते सोचते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसको एक आइडिया सूझता है, वो राजा के पास जाता है। राजा उधर वेट कर रहा है कि अभी तक कोई नहीं आया, बहुत टाइम हो चुका है, टाइम पे मॉर्निंग में जल्दी मेरे पास खाना पहुंचा था, आज इतना टाइम हो गया है, मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं आया। राजा गुस्से में पागल हो रहा है कि आज मैं, अगर मेरे पास कोई नहीं आया तो मैं आज तहलका मचा दूंगा, सारे जीव जंतु जितने भी है सबको यहाँ से भगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। राजा गुस्से में पागल हो रहा था। अब जैसे ही खरगोश उसके पास पहुँचता है, उसको आवाज़ लगाता है, माय लॉर्ड, मेरे राजा, मैं आ गया हूँ, आप मुझे खा लीजिए। अब राजा जो है ना गुस्से में, शेर जो है ना बाहर निकलता गुफा से, देखता है क्या लगा एक तो छोटा सा आया है, मेरी भूख भी पूरी नहीं होगा, इतने लेट आया है, ऐसा क्यों। वो खरगोश जो होता है वो सोच में एक अचानक से बोलता है, राजा साहब, मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, मेरे साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है। जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैं बहुत ही बच के, मैं तो बहुत पहले आ जाता आपके पास में, लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना, मैं जो आपको अगर बताऊंगा तो आज आप भी डर जाओगे, मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा। राजा बोलता है, भाई यार बता ना जल्दी, बात क्या है, मतलब ऐसे इतने लेट क्यों आए हो। खरगोश देखिए, खरगोश अपनी बुद्धि लगाता है, कहता है, राजा साहब, जब मैं रास्ते में आ रहा था, मेरी समझ में नहीं आया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब आप हमारे राजा हो तो आपके जैसा इस जंगल में और कौन क्यों रह सकता है। क्या लगा, राजा गुस्से में आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ का राजा मैं हूं और मेरे सिवा जंगल में कौन आ सकता है। क्या लगा, राजा साहब, आपके जैसा ही मुझे रास्ते में मिला, मैंने कहा देखिए मुझे मत खाइए, मैं अपने राजा के लिए जा रहा हूँ, राजा ऐसे ऐसे हमारे गुफा में वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, वो हमारे राजा है, आप तो अभी यहाँ आप कौन हो, कैसे आए हो। राजा चिल्लाता है, यार ये बता कि मैटर क्या है, मतलब इतना लेट कौन है, वो मुझे मिलवा। क्या लगा, राजा साहब देख लो, आप कभी भी आप उससे डर जाओ। क्या लगा, नहीं यार तू बता। राजा गुस्से में पागल हो रहा था कि भूख भी लग रही थी और ऊपर से क्या लगा, ऐसा कौन मेरे अलावा आ गया है कि राजा साहब आप हमारे राजा, और वो कह रहा है कि मैं राजा हूँ यहाँ का। क्या लगा, ऐसा कौन आ गया। देखिए शेर पागल हो रहा था कि मतलब एक तो भूख से, और उधर की ऐसा कौन आ गया है कि जो खुद को ये बता रहा है कि मैं राजा हूँ यहाँ का, मेरे सिवा राजा तो मैं ही हूँ। वो खरगोश से कहता है कि मुझे यार ये बता कि है कौन, कहाँ है वो, मुझे लेके चलो वहाँ। तो खरगोश आगे आगे चल देता है उसके, और उसको एक कुएं के पास ले जाता है। राजा पूछता है, कहाँ है, मुझे दिखा। क्या लगा, राजा साहब, जब मैं इधर से जा रहा था तो जब मुझे इसके पास ही बैठा हुआ मिला था, इस कुएं पे, यहीं पे ही मुझे बैठा हुआ मिला था, मैं देखता हूं कि वो है कहां। खरगोश कुएं की जो किनारी होती है उसके ऊपर बैठता है, पानी में देखता है और कहता है, राजा साहब वो रहा पानी में, अंदर, उधर है अंदर। वो बोल रहा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे सिवा तो यहाँ कोई राजा है ही नहीं। अब जैसे शेर होता है, शेर जब कुएं के पास ऊपर पहुँचता है, किनारे पे जाकर खड़ा होता है, तो उसको अंदर पानी दिखाई देता है, पानी में उसकी परछाई दिखाई देती है।
परछाई दिखने से क्या लग राजा साहब देखो वो रहा, वो कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे सिवा कोई और राजा नहीं है। राजा को जो गुस्सा आता है और राजा अपनी अपनी आवाज़ में दहाड़ता है, वो दहाड़ जब कुएं में गूंजती है तो उसकी वापस आती है, तो जो शेर होता है उसे लगता है कि वो मेरे पे दहाड़ रहा है, यानी कि वो भी उसकी जब अपोजिट मिलती है उसकी धमनी वापस आती है, तो राजा और गुस्से में पागल हो जाता है कि अच्छा क्या मुझे मेरी तरफ दहाड़ रहा है, मुझे धमका रहा है। राजा शेर ऐसे सोचता है और शेर जो होता है कुएं में छंगाल लगाता है, कूद जाता है कुएं में, क्योंकि कुएं में उसकी परछाई दिखाई देती है, और जब शेर ऊपर से दहाड़ता है तो वो दहाड़ उसकी जो है ना वापस गूंजती हुई पड़ती है, तो शेर बौखला जाता है, कहने लगा अच्छा मेरे सिवा यहाँ कोई और राजा नहीं हो सकता, मैं ही राजा हूँ। और शेर जो है कुएं में कूद जाता है। कूदने के बाद शेर डूबकर मर जाता है। अब वहां से खरगोश जो होता है वापस पहुंचता है जंगल में। जब वो वापस पहुंचता है, सभी जो जानवर थे उसको देखते हैं, क्या लगा यार ये कैसे वापस आ रहा है। सब डर जाते हैं, क्या लगा यार इसने काम खराब कर दिया। सब कहते हैं ओए भाई यार तू वापस क्यों आ गया यार, शेर का तू खाना क्यों नहीं बना, शेर का निवाला क्यों नहीं बना। वो कहता है, समझाता है सब कुछ। देखिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं, पशु पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्या लगा भाई इसने फिर राजा को फिर से मतलब जगा दिया है, राजा गुस्से में आएगा, सबको मार डालेगा, खा जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। वो उसको समझाते हैं भाई तू वापस क्यों आ गया है, तो राजा का निवाला क्यों नहीं बना है। सभी इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो खरगोश कहता है डरो मत, मैंने शेर को मार दिया है। देखिए सारे पागल होते हैं, क्या लगा इस छोटे जीव ने, इस छोटे जंतु ने, मतलब इसने खरगोश ने इतने बड़े शेर को मार दिया। हो ही नहीं सकता, कोई यकीन नहीं करता है, कोई भी यकीन नहीं करता है। सब कहते हैं क्या पागल हो गया है ये, हम सबको मरवा देगा, राजा गुस्से में आ जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, सबको यहाँ से भगा देगा, ये कर देगा, मतलब सब ना गुस्से में कहते हैं क्या लगा ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये शेर को मार दे। वो कहता है, खरगोश कहता है अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ आइए। वो कुएं पे लेके जाता है और कहता है देखो। जब सभी जीव वहां देखते हैं शेर को, क्योंकि शेर पानी में पड़ा, मतलब नीचे दहाड़ रहा था, ऊपर निकलने के लिए दहाड़ रहा था, क्या लगा देखो वो रहा। तो सभी उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको कंधे पे उठा लेते हैं, जय जयकार करते हैं, और आगे से क्या लगे भाई आज के बाद हमारा जो राजा है वो खरगोश रहेगा। यानी कि खरगोश को उपाधि देते हैं राजा की, क्योंकि देखिए उसको अपनी सारी अपनी कथा सुनाता है। क्या लगा देखिए मैंने ये कारनामा करके दिखाया है, और सभी उसको खुशी से मतलब गले लगाते हैं, कोई सभी मिलने के लिए मतलब शाबाश देते हैं, सभी जितने भी बैठे होते हैं इसकी प्रशंसा, बहुत ही मीठी मीठी, बहुत खुश होता है खरगोश। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मेरी जो ये स्टोरी है ना, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब कभी कभी हमारा शरीर हमारी ताकत काम ना करे ना, तो माइंड का यूज करना चाहिए। जो आपकी मानसिक शक्ति है ना उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए माइंड को ना अपने ये जो हमारे पास इस ईश्वर ने, भगवान ने हमें इतना जबरदस्त माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, इस पूरी पृथ्वी पर इंसान जो है ना सबसे बुद्धिमान है। देखिए खरगोश इस सोच को सोचते रहता है, जब रास्ते में जाता रहता है कि भाई मैं आज मर जाऊंगा, राजा मुझे खा लेगा, उससे पहले वो सोचता रहता है कि ऐसी क्या युक्ति निकालूं यार, इससे छुटकारा पा जाए, जितने भी सभी जीव जंतु है वो फ्री हो जाए, ये जब भगदड़ डेली का मरना ये सब चीज़ हो रहा है, ऐसे जीव जंतु सब खत्म हो रहे हैं, तो इससे क्या किया जाए। तो उसने देखिए वो छोटा सा जानवर दिमाग लगाता है और अपनी युक्ति बिड़ाता है। देखिए जब आपके सामने दुश्मन यानी कि खतरनाक स्थिति हो, तो वहां अपनी सारी अक्षमता को छोड़ करके अपने ब्रेन को यूज करो, अपने दिमाग को लगाना चाहिए, ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, एक ऐसी दिमाग लगा देना चाहिए कि सामने वाले की जो सोच है ना, जो सामने वाला इतना बड़ी की परिस्थिति है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, वो आपके दिमाग के सामने घुटने टेक दे। ऐसी सोच पैदा कर देनी चाहिए। जब तक आप दिमाग की सोच पैदा नहीं करोगे, दिमाग की आवरण चारों तरफ नहीं लगाओगे, जब तक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी रहेंगी, जब तक दुश्मन आप पे हावी रहेगा। देखिए अगर देखिए आपको लीडर बनना है, आपको अपना आप को महान बनना है,
तो शारीरिक अक्षमताओं के साथ साथ ब्रेन, दिमाग का भी यूज करो, दिमाग लगाओ, दिमाग कि मैं इन सब को कैसे छुटकारा दिला सकता हूं, यानी कि अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकता हूं, कैसे उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता हूं। खरगोश की तरह सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए दिमाग लगाइए कि कैसे कैसे उसने इतने बड़े ताकतवर जीव, यानी कि जो अपने आप को जंगल का राजा, यानी कि अपना आपको सबसे ताकतवर मानता है, उसको कैसे मात दी। सीखे इस स्टोरी से, लगाइए अपनी क्षमताओं के, अपनी दिमाग की क्षमताओं को, अपने दिमागी पावर को, अपनी जो आपके अंदर पावर्स है ना, उसका यूज करिए। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए कुछ अलग हटके, अपने दिमाग की जो सोच है ना उसको बदलिए, आगे बढ़ाइए उन सोच को। और आप जब दिमाग से अपने स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके सामने छोटी, बहुत ही छोटी नजर आएगी। यूं बढ़ते चले जाओगे आप, हर प्रॉब्लम से ऐसे बढ़ते चले जाओगे आप, हर रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे। केवल अपने सोचने का तरीका बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपने दिमाग को बढ़ाइए, अपने दिमाग की सोच को पैदा करिए। बिल्कुल शांत होकर के, जब आपके सामने इस तरह की चीज हो जाए, शांत होकर के सोचिए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। ये प्रॉब्लम्स आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनको भी क्रिएट ना करे, उनको भी दुख ना पहुंचाए, तो मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकता हूँ। सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस स्टोरी का कहने का आशय आपने समझ लिया होगा। ये स्टोरी आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो इसका आशय आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के साथ भी कैसे निपटा जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने भी मेरी ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोग मेरी स्टोरी को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आगे अपने दोस्तों में शेयर करते हो। मैं आपका हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।